हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए, पास्ट में आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी में चले गए। थर्ड पार्टी का ने बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट भी किया। और यहाँ हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी फैमिली भी है या फिर इनके हस्बैंड वाइफ हैं, रोमांटिक पार्टनर है, जो भी हैं। तो हो सकता है अगर यहाँ परिवार है या किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ जिम्मेदारी भी इनकी थी, जिसकी वजह से भी ये वहाँ पर ध्यान देने लगे। उन्हीं की तरफ फिर इनको बढ़ जाना सही लगा आपका साथ छोड़कर। इनको अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ गईं और फिर इनका यही रहा कि फिर परिवार, सोसाइटी, ये सब चलता रहा, उसके बारे में भी ये सोचते रहे। तो ये सब चीज़ को सोच विचार करके ये क्या किए, इनको लगा कि थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाना सही है। और यहाँ पर अगर वो थर्ड पार्टी इनके कोई रोमांटिक पार्टनर है, रिलेशनशिप में ये बस उनके साथ हैं, तो यहाँ पर वही है कि कोई लालच भी हो सकता है। अब वो थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट तो किया ही है, चाहे जो भी थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पर भी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी चीज़ का लालच था, जिसकी वजह से भी वो बढ़ गए। कुछ जगह में ऐसा था कि जिम्मेदारियां याद आ गई इसलिए चले गए, और फिर कहीं पर ऐसा था कि परिवार का दबाव या किसी और के साथ मैरिड है तो उस इंसान का दबाव, तो इस वजह से ये चले गए वहाँ। हालांकि ये इंसान ना पहले इमोशनल थे थर्ड पार्टी को लेकर, ना यहाँ आज इमोशनल हैं। ये यहाँ पर ऐसा कनेक्शन नहीं है जैसा आपके साथ रहा है, लेकिन यहाँ पर वही है कि इन पर दबाव है उस थर्ड पार्टी का, और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी हो सकती है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होने की वजह से क्या है, वहाँ बढ़े भी हैं। और अभी भी यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी का दबाव कहीं ना कहीं रहता ही है इन पर। उस समय हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में आपको कुछ बताया भी नहीं, बातें छुपाई हैं। और यहाँ पर ऐसा था कि ये भले कुछ बताएं ना बताएं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा था कि पता चल गया था कि यहाँ पर इनकी लाइफ में हो सकता है कोई और है, जिसकी वजह से इनका रवैया भी बदल गया है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं से आपको समझ में तो आ गया था, भले ये खुद से बताना नहीं चाहते थे थर्ड पार्टी के बारे में। और ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ेगा इसका कारण ये भी है कि ये कहाँ यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से भी ये वहाँ बढ़ गए। अब ये तो रही पास्ट की बात। फिर अब अगर अभी की बात की जाए तो ऐसा है कि यहाँ पर इनका रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, कार्मिक कनेक्शन वाली बात आपको समझ में आ गई है, जिसकी वजह से भी ये इनको वहाँ पर जाना पड़ा। वहाँ प्यार था नहीं था इससे मतलब नहीं है, पर इनका वहाँ कर्मा जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से भी ये उस तरफ बढ़े। अब यहाँ पर ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर की लाइफ से ये थर्ड पार्टी मूव ऑन होती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन जस्टिस यहाँ पर हुआ है। अब ऐसा है कि सब कुछ आपके फेवर में दिखाई देता है। जो उस समय ऐसा था गाइस कि आपके भी कोई कर्मा रहे होंगे, यहाँ कहीं पर आपके साथ भी गलती हुई और कहीं पर आपसे भी कोई गलती हुई, किसी को तकलीफ पहुँचाई होगी या जो भी किया होगा। अब ऐसा है कि हर समय अच्छा ही कर्म करें ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान। तो यहाँ पर वही है कि आपसे भी कहीं ना कहीं कोई गलती हुई रही होगी, तो उसकी वजह से आपको भी उस समय सज़ा मिली। तो आपकी लाइफ में क्या हुआ, ये टावर मोमेंट आया, आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। बहुत सारी परेशानियाँ भी आपने झेली होंगी अपनी लाइफ की। पैसों की समस्या हो सकती है या परिवार में किसी तरह से समस्या, तो परेशानी आपने भी झेली। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं अब उसका यहाँ पर फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अब थर्ड पार्टी की बारी है। जो उसके कर्म गलत थे, हो सकता है आप दोनों को अलग किया उसने, आपको और आपके पर्सन को, या किसी और के साथ कुछ गलत किया होगा, उसने भी अपनी लाइफ में गलती तो की होगी। अब यहाँ पर उसकी सज़ा अब उसको मिलने वाली है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, उसका रिश्ता ख़राब हो रहा है आपके पर्सन के साथ। अब शुरुआत में तो वो अच्छी तरह से वहाँ पर रही भी है, आपके पर्सन को भी अपने कंट्रोल में रखा, सब कुछ अपने हिसाब से चलाया भी। फिलहाल अभी ये स्थिति ये बन गई कि इनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टूटने की कगार पर है। और इनके रिश्ते में जो ये प्रॉब्लम चल रही है गाइस, हो सकता है कुछ दिनों में आपको इसकी खबर मिल भी जाए कहीं ना कहीं से। ये आपको समझ में आ जाएगा किसी न किसी तरह से कि इनका रिश्ता सच में ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला भी नहीं है इनका रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है गाइस। तो कर्मा जैसे ही ख़त्म होगा, दोनों ही अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।
अब इसका ये मतलब ये नहीं है गाइस कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से छोड़कर चली जाए। कुछ के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी चली भी जाएगी, अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है कि थर्ड पार्टी उनका परिवार है, तो भाई वो तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो मैनिपुलेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है इनका परिवार आपके लिए रेडी नहीं था, ये नहीं चाहते थे इस रिश्ते को, तो ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि वो तैयार हो जाएंगे इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। यहाँ पर आप दोनों को एक करने के लिए खुद परिवार ही मदद करने लगेगा। तो जो कल तक ऐसा था कि उन लोगों की मर्ज़ी नहीं थी, तो वो उनकी मर्ज़ी हो जाएगी कि हाँ भाई, अगर आपके पर्सन को आप पसंद हैं तो फिर उनकी जो मर्ज़ी है उसी के हिसाब से काम होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। तो जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी वो भी आपके फेवर में हो जाएंगी। अभी यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहे हैं गाइस। इनके रिश्ते में दरार तो आ ही चुकी है और इनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, जो आपके पर्सन है इनके दिमाग में, कि बस किसी तरह से अब यहाँ से निकलना है। और अभी यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके जो पर्सन है ये अपनी मनमानी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये अभी बिल्कुल भी थर्ड पार्टी की नहीं सुन रहे हैं। पहले ऐसा था गाइस कि ये हर काम थर्ड पार्टी के हिसाब से करते थे और उनके दिमाग से ही चलते थे, जैसा वो कह देते वैसा ही ये करते। और अब ऐसा हो गया है कि थर्ड पार्टी की तो ना सुन रहे हैं, ना उससे कुछ पूछना चाहते, ना कोई सलाह ले रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि अपने हिसाब से अब अपने काम को ये कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं हर जगह पे। और इसीलिए अब देखिए यूनिवर्स भी इनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सही है, कौन इनके लिए सही इंसान है, कौन इनके लिए गलत है। और थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक कनेक्शन था, इसलिए वहाँ पर गए भी। वहाँ पर ऐसा है कि इनको लेसन भी मिला है। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि भाई वो इंसान सही नहीं है, जो अच्छा बनकर दिखा रहा था वो अच्छा है नहीं। तो इसीलिए अभी इनमें परिवर्तन आया है, यूनिवर्स ही इनको समझा रहे हैं। तो अब इनमें इसीलिए परिवर्तन आ रहा है। अब अपना निर्णय ये खुद ले रहे हैं, थर्ड पार्टी से कोई सलाह नहीं लेते। अब देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर हिम्मत भी आ रही है फैसला लेने की, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है गाइस कि उन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इनके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि जो भी फैसला इन्होंने पास्ट में ले लिया वही गलत था। यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अभी आपके पर्सन जो है वो आप में और थर्ड पार्टी में स्टक भी हैं। दो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, तो इसलिए स्टक भी नज़र आ रहे हैं। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा शांत रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं रख रहे हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, अकेले में ही समय बिता रहे हैं। और वही सोच विचार इनका चल रहा है कि इनको कैसे वहाँ से निकलना है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये इस इंसान के दिमाग में आप भी चल ही रहे हैं गाइस कि वहाँ से निकल कर इनको ये भी लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ जाएं। लेकिन अभी पूरा निर्णय इनका नहीं हो पाया है। इनका एक ही निर्णय अभी दिखाई दे रहा है कि इनको किसी तरह से उस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना है। अभी ये लेकिन ये तो अभी ऐसा है गाइस कि आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ पर जानकारी ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हैं तो ये उनसे भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही है कि वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ जाए, क्योंकि देखिए ये अभी आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहे थे, इनको पता है कि आप कैसे इंसान हो। तो इसलिए भी ये अपना दिमाग यही लगा रहे हैं कि वहाँ से निकले तो ये आपकी तरफ बढ़ जाएँ और आपके साथ जो रिश्ता ख़राब हुआ है इसी को सुधार लिया जाए। क्योंकि ऐसा भी इनको कि अगर ये किसी नए इंसान की तरफ बढ़ते हैं थर्ड पार्टी से निकल कर, तो पता नहीं फिर वो इंसान कैसा मिलेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर भी इनको समझ में आ गया कि ये इंसान को पहचानने में गलती किए हैं। तो इसलिए अब ये डर रहे हैं किसी नए इंसान की तरफ बढ़ने से। इसीलिए इनको यही लग रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आप हमेशा से इनके लिए लॉयल रहे, इनकी हर तरह से मदद भी की। तो इनका दिमाग अभी आप ही की तरफ है कि वहाँ से निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ही ये क्या है, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं भाई कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो काफ़ी समय से हो सकता है आप दोनों की ना बातचीत हुई, ना आप दोनों का मिलना जुलना हुआ, तो इनको आपके बारे में कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसीलिए आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो ये तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये अभी ऐसा है कि आपको स्टॉक करके आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पर समय तो बहुत लगेगा, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी से ही नहीं निकले हैं। थर्ड पार्टी से ही निकलना इनके लिए अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन इनका विचार तो हो चुका है कि वहाँ से निकलना है। तो इसलिए ये क्या है, पूरी तरह से कोशिश तो अब कर रहे हैं। तो वहाँ से निकलेंगे तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा।
तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।